नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जो बात कहने के लिए मैं आया हूँ वो मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है और जिस वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, उसमें परिवर्तन आया, उस चीज़ के बारे में मैं आज कुछ आपको बताने के लिए आया हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने जो दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, जिसमें माँ के 9 दुर्गा स्वरूपों का वर्णन आता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इसमें माँ के 9 दुर्गा स्वरूपों की बात की गई है। आज हम जिस उद्देश्य के साथ मिल रहे हैं, उनका उद्देश्य भी 9 दुर्गा साधना ही है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक शरद नवरात्रि, यानी हमारे यहाँ पे गुजराती में उसे आसो नवरात्रि कहते हैं, उसका आगमन होने जा रहा है। और ये कहा जाता है कि इस नवरात्रि के दौरान अगर आप माँ के 9 दुर्गा स्वरूपों की साधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, तो आपकी साधना की जो यात्रा है, आपकी जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, वो बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी और माँ की असीम कृपा, माँ के असीम आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा विद्यमान रहेंगे। और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अनाउंसमेंट भी हम कर रहे हैं आज। अनाउंसमेंट ये है कि उच्छिष्ट गणपति साधना के लिए जिन्होंने भी एनरोल किया है या फिर एनरोल करने वाले हैं, जो भगवान महागणपति की, भगवान उच्छिष्ट गणपति की सबसे तीव्र, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस साधना में से एक गिनी जाती है भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना, उसके लिए भी जो एक प्रायर रिक्वायरमेंट है, जो एक प्राथमिकता है, जो जरूरत है, उससे पहले जो साधना हमें करनी है वो है 9 दुर्गा साधना। तंत्र शास्त्र के हिसाब से भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने एक बार कम से कम माँ 9 दुर्गा की साधना ना करें। इस वजह से आज हम आपके साथ एक साधना शेयर करने के लिए आए हैं वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से। और जो आपको उच्छिष्ट गणपति भगवान की साधना से पहले 9 दुर्गा साधना करनी है, वो कैसे करनी है, उसके विधि विधान क्या रहेंगे, उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये सारी चीजों के बारे में आपको आज इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा रोचक चीज शेयर करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। हियर इज द वीडियो। सिद्धाश्रम संतुलन और सामंजस्य से पूर्ण एक गुप्त और रहस्यमयी भूमि। इस दिव्य और प्राचीन क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध ऋषियों का निवास था। उनके वैदिक मंत्रों से गूंजता हुआ हिमालय संपूर्ण मनुष्यता पर सुख, समृद्धि तथा आनंद की वर्षा करता था। देवी देवता और वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। और फिर कलयुग का आगमन हुआ। पीछे पीछे आई युद्ध, रोग और अनैतिकता, बाहरी आक्रमणों और हमारे दुष्कर्मों के फलस्वरूप अपनी संस्कृति को त्याग हम निष्प्राण यंत्रों और भौतिकता के अंधवत दास बन गए। और इतना ही नहीं, इस पागलपन के भंवर में हंसते ही चले गए। परंतु अब और नहीं। वैदिक महिमा के इस प्राचीन जगत को अनुभव करने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। हिमालय के सिद्धाश्रम की पवित्र भूमि एक बार फिर से आपका इंतजार कर रही है। वेदों के अनुरूप जीवन जिएं, अपने इष्ट मंत्र को जागृत करें और आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करें। मंत्र जप, यज्ञों की आहुति और अपने इष्ट के अभिषेक से चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आओ घर वापिस चलें और करें साधना। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से, महागुरु ओम स्वामी की प्रेरणा से और
वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से आज हम लोग नव दुर्गा साधना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपने जो ट्रेलर देखा वो साधना ऐप का ट्रेलर था। जब ये साधना ऐप बन रही थी और जब इसे एक उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा था, वो उद्देश्य यही था कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको साधना के मार्ग के ऊपर, आध्यात्मिक पथ के ऊपर आगे बढ़ना होता है, लेकिन दे डोंट रियली नो हाउ टू डू द साधना। क्या विधि विधान रहते हैं, उन्हें कौन सी साधना के साथ शुरुआत करनी चाहिए, गणपति, गायत्री, गुरु, और उसके बाद जब हम इष्ट की साधना की ओर आगे बढ़ते हैं तब इष्ट देवता कौन से हो सकते हैं, कौन से ऐसे देवता है जिनकी साधना, जिनके मंत्र से आपको आध्यात्मिक पथ पर प्रगति प्राप्त होगी, आपका विकास हो पाएगा और आपको जो एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है वो कैसे हो पाएगी। इसके बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, लेकिन जब भी हम साधना के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त पे जो शास्त्रोक्त विधि विधान दिए गए हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी रहता है। और इसी उद्देश्य के साथ कि पूरे विश्व में जिनको सनातन धर्म का रहस्य जानना है, जिनको सनातन धर्म का गूढ़ार्थ जानना है, उनके लिए साधना एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इस एप्लीकेशन के अंदर 150 से ज्यादा अवेकंड मंत्रास यानी कि जागृत मंत्र दिए गए हैं। आप चाहे मंत्र साधना करना चाहे आप तंत्र साधना करना चाहे, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी साधना मिल सकती है। और भगवान उच्छिष्ट गणपति की जो साधना है, इट इज अ हाईली पोटेंट तांत्रिक साधना, जो हम एक डेमो सेशन उसका करने वाले हैं, जहां पे आपको साधना कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। आत्मशुद्धिकरण से लेकर न्यास, विनियोग, उत्तर मुद्रा, पूर्व मुद्रा, मूल मंत्र जप, तर्पण, मार्जन से लेकर जो 36 स्टेप्स होते हैं साधना के, वो आपको कैसे परफॉर्म करने हैं उसका पूरा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा 18th, 19th और 20 अक्टूबर को। ये 3 दिन पे हम रात को 9:30 से लेकर 11 बजे तक या 11:30 बजे तक ये सेशन करने वाले हैं। पहले 2 दिन पे हम जो करने वाले हैं वो होगा जो जप है, यानी कि जो भगवान उच्छिष्ट गणपति का जो मंत्र है, वो मंत्र जप करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, मंत्र के विधि विधान क्या रहेंगे, ये सिखाया जाएगा। और आखिरी दिन यानी कि 3rd डे, तीसरे दिन पे यज्ञ का पूरा विधि विधान आपको सिखाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बीच में नवरात्रि के 9 दिन आने वाले हैं, जहां पे आपको ये साधना कंटिन्यू करनी है। नवदुर्गा साधना आपको सबसे पहले करनी है और 18, 19 और 20 तारीख को रात को आप भगवान उच्छिष्ट गणपति के जो पूरा उनका साधना का डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप अटेंड कर सकते हैं। और 20 तारीख को जब ये डेमोन्स्ट्रेशन पूर्ण हो जाए उसके बाद की जो चतुर्थी आ रही, यानी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, आप दोनों में से कोई भी एक चतुर्थी का चयन करके वहां से फिर भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना की शुरुआत, उनका आरंभ आप कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि पहले 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपको मां नवदुर्गा की साधना करनी होगी। और इसमें 2 साधना क्लैश नहीं हो रही, क्योंकि आप जो वास्तव में साधना कर रहे हैं वो नवदुर्गा साधना ही है। 18, 19 और 20 को हम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन कर रहे हैं, जहां पे आपको पूरा डेमो दिखाया जाएगा साधना का, भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना का, ताकि अगले आने वाले दिन में, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में जब आपको कभी भी भगवान उच्छिष्ट गणपति का संकल्प लेकर उनकी साधना आपको जब करनी होगी, तब आपके पास पहले से मां नवदुर्गा के आशीर्वाद विद्यमान होंगे। मां नवदुर्गा की साधना कैसे करनी है, साधना ऐप का पूरा जो एक ट्यूटोरियल है, वो पूरा ट्यूटोरियल में यहाँ पे वीडियो फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप जब अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके जब इसका प्रयोग करना शुरू करें, नवदुर्गा साधना की ओर आप आगे बढ़े, तब आपको पता हो कि आपको कैसे करना है चीजें और आपको क्या करना है साधना के दौरान। तो हियर इज द वीडियो। आप
पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको नव दुर्गा साधना कैसे करनी है, कब करनी है, उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने साधना एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया। A humble offering from Vedic Sadhana Foundation. Harness the power of 150 awakened mantras. The potential of मानसिक worship. यहाँ पे एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा ललिता सहस्त्र नाम में कहा गया है, और इसी कारण से मानसिक जप का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अंतर्मुखी होके यानी कि बिना द्रव्यों के सिर्फ मानसिक पूजन के साथ भक्ति करते हैं, तब आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो ज्यादा एकाग्र होके ईश्वर में लीन हो पाता है। जो भी साधक द्रव्य ना ले पाए या फिर उन्हें कोई भी नियम अपनी साधना को करने से रोक ना पाए, इस वजह से साधना एप्लीकेशन को कंप्लीटली पूर्णतः मानसिक पूजन के तौर पर, मानसिक पूजा करने के लिए बनाया गया है। चाहे हम जप की बात करते हो, चाहे आरती की बात करें, चाहे साधना की बात करें या फिर अभिषेक की बात करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अ न्यूअर यू, एलिवेट योर सेल्फ। आई एम वेद व्यास, मैं वेद व्यास हूं, अ स्पिरिचुअल मास्टर, कंपाइलर ऑफ द वेदास। आप सब जानते ही होंगे महर्षि वेदव्यास जो थे, उन्होंने 4 वेदों का संपादन किया था। चारों के चारों वेद आज की तारीख में हमारे पास अगर प्राप्य है तो उसके पीछे महर्षि वेदव्यास का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यहीं से साधना ऐप की शुरुआत होती है। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द वन थिंग यू सीक। आप किस इंटेंशन के साथ साधना के पथ के ऊपर चलना चाहते हैं, कौन कौन सी साधनाएं करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है साधना का। इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वन थिंग यू सीक। ऐसी एक कौन सी चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, मटेरियल सक्सेस यानी भौतिक सुख सुविधा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आध्यात्मिक प्रगति, वैदिक विजडम जो हमारा वेदों का ज्ञान है वो, बेटर हेल्थ स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए, या फिर आपको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद करना है, लव यानी कि प्यार प्रेम। तो ये अलग अलग जो हमारे पर्पस हैं ये हम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिस इंटेंशन के साथ हम साधना कर सकते हैं। और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको अपना इंटेंशन पता नहीं है तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट पिक फॉर मी। अब बिगिनर के तौर पर आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको बिगिनर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग विथ वंस इष्ट फील्स वन विथ इनर स्ट्रेंथ एंड पर्पस। हु इज योर इष्ट। अगर आपको अपने इष्ट ज्ञात है तो आप इसमें से जो भी आपके इष्ट हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। अभी के लिए व्हेन वी आर डूइंग दुर्गा माँ साधना, इसलिए मैंने यहाँ पे दुर्गा माँ को अपने इष्ट के तौर पर पसंद किया है, और मेरे इष्ट भी माँ ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा का चयन किया है। लेकिन इसके अलावा माँ गायत्री, भगवान सूर्य, अगर आपको डिसाइडेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि इष्ट कौन से है, तो आप अनडिसाइडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक पूरा बाद में क्वेश्चनर से लेकर सारी चीजें ओपन होगी। भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, भगवान शिव, और अगेन पूरा एक वापस से लिस्ट शुरू हो चुका है। भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु स्वयं, माँ लक्ष्मी। राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग माँ दुर्गा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम में आपका स्वागत है। In this mystical land of sages, there exists endless divine energy and it's yours for the taking. यहाँ पे स्वयं भगवान वेद व्यास जो है वो हमें सिद्धाश्रम की मुलाकात दे रहे हैं।
एक जप का जो ट्यूटोरियल है कि आपको जप कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट डेमो दिया जा रहा है, जिससे आप श्योर के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग देवी देवता के विग्रह देख सकते हैं यहाँ पे। ये डेमो मोड चालू हो रहा है जहाँ पे हमने देवी दुर्गा के मंदिर के ऊपर क्लिक किया है। और अब हम शुरू करने वाले हैं जप, मंत्र जप। देवी दुर्गा का जो तांत्रिक मंत्र है वो हम शुरू करने वाले हैं। आपसे विनती है, आप हाथ जोड़कर माँ को प्रार्थना करिए और स्क्रीन के सामने देखते रहिए। यहाँ पे हमें जप का अर्थ समझाया जा रहा है कि जप और चांटिंग, यानी कि जो जप है, जो उच्चारण है, वो एक जो मंत्र का सेक्रेट फेज है, जो एक पवित्र जो माना जाता है, उसके बारे में हमें बात की गई है। यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः। 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 आप जप की पूर्णाहुति के ऊपर आपको विग्रह के दर्शन होंगे और माँ की आरती उतारी जाएगी। अभी के लिए हम माँ की इस आरती को स्किप कर रहे हैं ताकि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हम आगे बढ़ा पाएं। तो आपने एक ये पूरा जो एक रिचुअल है वो पूर्ण कर लिया है। अब आपको अपनी खुद की कुटिया में, खुद की कुटीर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपनी कुटीर में जाएंगे उस वक्त पे आप क्या क्या वहाँ पे अपनी साधना पूजा कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। जप, नित्य पूजा, अभिषेकम और यज्ञ। और यहाँ पे आप अपने जो देवता हैं उनको पसंद कर सकते हैं। अभी हमने जो माँ दुर्गा का चयन किया था, इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति, उनका विग्रह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है। नाउ द डेमो सेशन पूर्ण हो चुका है हमारा। अब हम नवदुर्गा साधना के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नवग्रह टेम्पल, नवग्रह का जो पूरा मंदिर आने वाला है, बनने वाला है, उसके बारे में एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो आपको एक नवदुर्गा साधना के लिए एक शेर चलता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये जो एक पॉपअप बॉक्सेस हैं वो आप पढ़ के अपने हिसाब से उसे क्लोज कर सकते हैं। हमने क्लिक किया लायन के ऊपर, शेर के ऊपर। व्हाट इज नवदुर्गा साधना, यहाँ पे लिखा हुआ है। माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनकी हम नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं। और इस बार की जो नवरात्रि है हमारी, वो 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आने वाली है। 9 दिन जहाँ पे हम माँ के 9 स्वरूप की पूजा करने वाले हैं, उनकी साधना करने वाले हैं।
और इन्हीं 9 स्वरूपों की साधना के बाद, इन्हीं 9 दुर्गा की साधना के बाद ही आप भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना कर सकते हैं। तो हम ये करने वाले हैं कि आप 15 अक्टूबर से ये साधना शुरू करिए, साधना ऐप के माध्यम से। और साथ में जब हम रात में 18th, 19th और 20 अक्टूबर 3 दिन जब हम रात को मिलेंगे, मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उच्छिष्ट गणपति की साधना कर सकते हैं। वो साधना बिल्कुल नहीं है उच्छिष्ट गणपति की, इस वजह से आपको दुविधा में आने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2 साधना कैसे करें। नहीं, आप साधना एक ही कर रहे होंगे उस वक्त पे, नवदुर्गा साधना। लेकिन नवरात्रि पूर्ण होने के बाद जब चतुर्थी आए, उस वक्त पे आप भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शास्त्र के हिसाब से आपको भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना करने से पहले जो नवदुर्गा माँ के स्वरूप हैं, उनकी एक तांत्रिक साधना करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से ये 9 दिन हम माँ की नवदुर्गा की हम साधना कर रहे हैं नवरात्रि के दौरान। और आई कैन टेल यू वन थिंग विथ सो मच ऑफ क्लैरिटी कि ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली साधना है कि आप स्वयं ही इसकी अनुभूति करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे विनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको नवरात्रि का एक विशेष प्रसाद चाहिए, जिन्हें ओम स्वामी जी के द्वारा ब्लेस किया गया, यानी कि उनके आशीर्वाद प्राप्त है उस प्रसाद के अंदर, तो आप अपना प्रसाद जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं बुक प्रसादम के ऊपर क्लिक करके। अभी हम लोग यहाँ पे जो पूरा इसका जो डिटेल वर्णन दिया गया है वो पढ़ रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो मेथड ये रहेगी, पद्धति ये रहेगी कि आपको शाम में, इवनिंग में आपको मंत्र जप करने के लिए बैठना होगा। और अगली सुबह यानी कि 5 बजे 6 बजे के आसपास यू कैन परफॉर्म द यज्ञ वर्चुअली। आपको यहाँ पे कोई फिजिकल या फिर भौतिक स्वरूप में यज्ञ नहीं करना है। साधना ऐप के माध्यम से ही आपको यज्ञ कराया जाएगा, जिसमें आपको एक भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप सिर्फ अपने घर पे बैठकर, अपने पूजा स्थान में बैठकर ये जो यज्ञ है उसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें साधना क्यों करनी चाहिए, पर्टिकुलर यही साधना हमें क्यों करनी चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम माँ शैलपुत्री यानी कि जो नवदुर्गा है, उनमें से जो पहला स्वरूप है माँ का वो है शैलपुत्री, और बाद में जो एक आखिरी अंतिम 9वां जो स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री। तो शैलपुत्री जो है वो साधक की शुरुआती मनोवस्था का सूचन करती है, और जो सिद्धिदात्री है वो एक साधक जब अपने इष्ट को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उस वक्त पे उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रहती है उसका वर्णन करता है। तो इस हिसाब से हम 9 के 9 दिन अलग अलग तांत्रिक मंत्रों का जाप करने वाले हैं माँ नवदुर्गा के, जहाँ पे आपको हर एक दिन एक एक स्वरूप को जागृत करना होगा, सिद्ध करना होगा। और उसके जो सारे मंत्र हैं, उसकी सारी जो विधि विधान है ना, वो साधना एप्लीकेशन के अंदर ही दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आइकन के ऊपर, जो शेर वाला आइकन जो था, जो हमने क्लिक किया 15 अक्टूबर को, आपको उसी आइकन के ऊपर शाम को क्लिक करना है। जब आप साधना करने बैठे, एक समय आपको तय कर लेना है कि मैं शाम को मान लीजिए 6 बजे या 7 बजे बैठूंगा, और ऐसा समय तय कीजिएगा ताकि आप जो 18th, 19th और 20 ये 3 दिन जब उच्छिष्ट गणपति के लिए जिसने भी एनरोल किया है, उनको रात को 9:30 से लेकर 11, 11:30 बजे तक वो जो डेमो सेशन है वो अटेंड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से करिएगा, जिस वजह से आपका डेमो सेशन और नवदुर्गा साधना दोनों क्लैश ना हो। आपका जो शाम का यानी कि इवनिंग का मंत्र जप है माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का, उसका समय आप
शाम को कोई भी, यानी कि 5 बजे से लेकर आप 9 बजे के बीच में रखें तो 9:30 बजे के पहले आप फ्री हो जाएंगे। तो ये मेक श्योर करिएगा कि आप बस 2 चीज क्लैश ना हो, ताकि फिर आगे जाकर आपकी साधना खंडित ना हो। तो जब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का तांत्रिक मंत्र जो है उनका हम जप कर लेते हैं, उनकी हम साधना पूर्ण कर लेते हैं, तो जो नवान मंत्र की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। अगर आप नवदुर्गा साधना कर रहे हैं तो आपको जो शेर का, यानी कि लायन का जो एक चित्र बना हुआ है, वॉकिंग लायन, उनके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी साधना के जो 2 भाग हैं, जो 2 हिस्से हैं, उनके बारे में आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। पहला हिस्सा, जिस मंत्र का जाप आप पहले दिन पे, यानी कि 15 अक्टूबर को शाम को कर रहे हैं, उसी मंत्र का जो यज्ञ होगा वो 16 अक्टूबर को सुबह किया जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आपने 15 पे मंत्र जप किया और उसी दिन आप यज्ञ करने बैठ गए, ये संभव नहीं हो पाएगा। 15 को शाम को आपको मंत्र जप करना है और मंत्र जप पूर्ण होने पर 16 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग, सुबह, आपको जब भी समय मिले 5 बजे 6 बजे आप यज्ञ जो है वो साधना ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उस वक्त पे ये यज्ञ का जो पूरा विधि विधान रहेगा, पहले मंत्र का, पहले दिन के यज्ञ का, वो 16 अक्टूबर को सुबह रिवील हो जाएगा। इस वजह से आप जब भी एक समय तय करें, चाहे 4 बजे का सुबह का समय हो, 5 बजे का हो या 6 बजे का हो, आपको उस वक्त पे यज्ञ करना होगा। इसके बाद जब आप पहले दिन पे यज्ञ कर रहे हैं, आप टेक अ वाव, आप एक संकल्प ले सकते हैं, जिस संकल्प के माध्यम से आप अपना जो साधना करने के पीछे का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ईश्वर के सामने, माँ दुर्गा के सामने आप रख सकते हैं। और वो संकल्प भी आपको ऐप के अंदर ही लेना है। अगर आप अपने आप से बाहर से लेना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास संकल्प के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे लेना है, क्या करना है, तो आपको साधना ऐप जो है वो संपूर्णतः आपकी सहायता करेगी, ये बात याद रखिएगा। और जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि हम हर एक देवी को, यानी कि 9 दुर्गा को एक एक स्पेसिफिक मंत्र के साथ, एक एक विशेष मंत्र के साथ जागृत कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं उनकी ऊर्जा को। और हर एक यज्ञ के अंदर हम लोग एक विशेष द्रव्य का उपयोग करने वाले हैं, लेकिन ये द्रव्य भी मानसिक ही होगा। इसमें आपको एक भी द्रव्य बाहर से, बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। 5वें पॉइंट में हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी, आपातकालीन कारणों की वजह से आप किसी भी दिन 16 अक्टूबर से लेकर नवरात्रि के अंत तक अगर कोई यज्ञ आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यज्ञ क्रिया को आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको जो उस दिन का जो जप रहेगा वही आपको रिपीट कर लेना है यज्ञ के बजाय, और बाद में आप जो अपनी नेक्स्ट अगले दिन की जो साधना है वहां से आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाय चांस अगर आपसे यज्ञ मिस हो रहा है या फिर आप कोई कारण की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप जिस मंत्र का यज्ञ करने वाले थे उसी मंत्र को वापस आपको रिपीट करना होगा, उतने ही काउंट जप के तौर पर, और बाद में आप अपनी साधना जो है वो बिना खंडित हुए कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारी जो वैदिक परंपरा रही है उसके बारे में 6th पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, जहां पे दान, धर्म, दक्षिणा, इन सारे परिबल, ये सारे जो एक फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। आपको प्रतिदिन एक छोटी अमाउंट आप कह सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए आपको किसी को भोजन कराना है तो उसके लिए आप एक दक्षिणा का एक अमाउंट जो है, छोटी सी अमाउंट, वो आप साइड पे रख सकते हैं। अगर आप
साधना ऐप के ऊपर ही डोनेट करना चाहे तो वहां पे भी ऑप्शन आएगा साधना शुरू होने से पहले कि हाँ, मैं साधना का जो पूरी दक्षिणा है वो साधना से पहले ही दान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप जो है ये अपना निर्णय अपने आप से ले सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट जो है दक्षिणा की आप देना चाहते हैं। अगर आप साधना ऐप के ऊपर दक्षिणा दे रहे हैं तो रिसिप्ट के साथ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के ऊपर कि आपकी दक्षिणा उनको प्राप्त हो चुकी है। अब 7वां मुद्दा, जो बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या हमें ये साधना करने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता है, कोई इनिशिएशन चाहिए? तो जवाब है ना। नवदुर्गा साधना के लिए आपको किसी भी प्रकार का इनिशिएशन यानी कि आपको मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको अनुमति भी नहीं चाहिए होगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अपने पूरे जीवन में एक भी साधना नहीं की है, तो भी आप नवदुर्गा साधना जो एक तांत्रिक साधना है साधना ऐप के ऊपर, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको मन में कोई दुविधा या फिर संशय रखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ये पूरी साधना बिगिनर फेज में यानी कि शुरुआती फेज में ही आप कर सकते हैं। पूरी गाइडेड साधना है ये, और इसका जो फल है वो भी बहुत ज्यादा है। मेरा आपको बस यही रिकमेंडेशन होगा कि आप ये साधना जरूर करिएगा, ताकि जब आगे जाकर आपके जीवन में उच्छिष्ट गणपति भगवान से लेकर बहुत सारी आगे जब तांत्रिक साधनाएं आए, तब इस साधना का फल, माँ की ऊर्जा आपके साथ हमेशा विद्यमान रहे। और ये आखिरी मुद्दा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है आपको बताना, जो भी बालक या फिर जो भी इंसान 12 साल की उम्र से जिनकी उम्र ज्यादा है, वो सभी लोग ये साधना कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक स्त्री पीरियड्स में है, मेंस्ट्रुएशन में है, तो भी वे ये साधना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको मन में ये संशय नहीं रखना है कि मेंस्ट्रुएशन के बावजूद हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ स्वामी जी हमें बता रहे हैं वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से कि आप अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये साधना जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे आपके नवदुर्गा साधना में जो याद रखने वाले मुद्दे थे, ये मैंने आपको बताया। अब हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब 15 अक्टूबर आए, नवरात्रि की शुरुआत हो, उस वक्त पे शाम को आपको वापस यहीं आना है अपना मंत्र जप करने के लिए, और उस वॉकिंग लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जो चलता हुआ शेर आपको दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना होगा और आपको अपनी साधना, नवदुर्गा साधना शुरू करनी है। तो आई होप ये जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट अगर सता रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वेदोलॉजी की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे हाजिर है, और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये था नवदुर्गा साधना का वीडियो, जहाँ पे आपने देखा कि 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपको ये साधना कैसे करनी है, कहाँ पे जाके करनी है, साधना ऐप का पूरा जो एक इंटरफेस है वो कैसे बना हुआ है, उसके बारे में हमने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। इसके साथ साथ आप जब ये पूछेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको किसी भी पूजा भंडार या फिर पूजा मार्केट से एक आसन लेना है, यानी कि पूजा की मैट लेनी है आपको। एक प्लेन आसन लेके आप उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, या फिर आप लाल रंग का आसन ही ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। दूसरी चीज, आपको रुद्राक्ष की एक माला, 108 रुद्राक्ष की एक माला आपको खरीदनी होगी। उसमें रुद्राक्ष जो है वो एक मुखी से लेकर जितने अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हैं, उसमें से कोई भी माला आप खरीद सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन आपको 108 रुद्राक्ष की जो माला है वो माला आपको खरीदनी होगी। इसके अलावा आपके पास एक दिया होना चाहिए। दिया इसलिए क्योंकि जब हम किसी लीगल केस के लिए कोर्ट में जाते हैं, उस वक्त पे हमारे साथ
साक्षी का होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही साधना के दौरान जब हम माँ के दरबार में, आदि शक्ति के दरबार में जा रहे हैं, उस वक्त पे हमारे साथ अग्नि रूपी साक्षी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप घी का या तेल का, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, आप दिया जला सकते हैं आपके हिसाब से। और आपको एक छोटा सा जल का पात्र लेना होगा, जिसे संस्कृत में हम पंचपात्र कहते हैं। एक तांबे की लोटी आपने देखी होगी, और एक तांबे की डिश, तांबे की प्लेट एक छोटी सी आती है। अगर आपके पास पंचपात्र नहीं है तो आप घर में कोई भी आपका एक सिंपल जल का पात्र, जहाँ पे जल आप भर सके उस पात्र के अंदर, वो आपको लेना है, और एक खाली डिश आपको लेनी होगी। इसके अलावा आपने जो ये लोटी ली है, एक पात्र लिया है, उसके अंदर आप गंगाजल भर सकते हैं। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो कोई भी पवित्र जल आप उसमें भर सकते हैं, ताकि जब साधना एप्लीकेशन के ऊपर आत्मा शुद्धिकरण से लेकर हस्त प्रक्षालन से लेकर विनियोग से लेकर, जब सारी जो एक जल के साथ आपको जो विधि करनी होगी, जो आपको वहीं पे बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, उस विधि के लिए आपको जो जल चाहिए होगा वो आपको इसमें से लेना होगा। तो ये था जल का उपयोग जो आपको साधना के दौरान, नवदुर्गा साधना के दौरान करना होगा। तो आसन, रुद्राक्ष की माला, दिया, और आपको माँ को अर्पण करने के लिए प्रसाद यानी कि भोग, नैवेद्य लेना होगा। और उस नैवेद्य में आप एक छोटी सी डिश के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप कोई फल भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो माँ को राइस पुडिंग यानी कि खीर भी बहुत पसंद है, तो आप खीर का प्रसाद भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं। आपके हिसाब से यथाशक्ति आप जो चाहे उसमें आप कर सकते हैं। और फ्रेशन अप होने के बाद, यानी कि नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, जब आप पूजा करने के लिए बैठे, साधना करने के लिए, शाम को आपका जो एक जप का समय रहेगा, वो सूर्यास्त होने के वक्त या फिर सूर्यास्त होने के बाद 6 बजे से लेकर आप बाद में कभी भी ये मंत्र जप कर सकते हैं। उसमें आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास लाल वस्त्र मान लीजिए नहीं है, लाल धोती वगैरह, तो आप अपने अपर बॉडी के ऊपर एक लाल शॉल या फिर लाल वस्त्र डाल के भी, दुपट्टा से लेकर, गमछा से लेकर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल के भी आप जप करने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन लाल जो रंग है, कुमकुम रंग है, वो माँ को अति प्रिय रंग माना जाता है। इसी वजह से हो सके तो लाल वस्त्रों का उपयोग ज़रूर करिएगा आपकी साधना के दौरान। और ये सारी चीज़ें यानी कि रुद्राक्ष की माला, पंचपात्र, आसन, आपके वस्त्र, दिया, भोग, और आखिरी चीज़ दक्षिणा। शास्त्र के हिसाब से दक्षिणा दिए बिना आप कोई भी साधना पूर्ण नहीं कर सकते। तो हो सके तो अपने साथ में जप के दौरान, मंत्र जप के दौरान या फिर यज्ञ के दौरान आप एक छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं, जहाँ पे आप जप पूर्ण होने के बाद या फिर आपका यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक छोटी सी अमाउंट आप वहाँ पे रख सकते हैं। अमाउंट आपके हिसाब से, अगेन आपको जो अमाउंट ठीक लग रही है, आपकी जो एक आर्थिक कंडीशन है, आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप ये अमाउंट दक्षिणा अलग से रख सकते हैं। और आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट आप अलग रखते जाइए हर रोज़ एक पात्र के अंदर। और जब 9 दिन की साधना, नवदुर्गा की साधना जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप उस पात्र में जो इकट्ठा हुआ है पूरा ड्राई फ्रूट्स का एक ढेर, वो ड्राई फ्रूट्स को जाके आप किसी को दान दे सकते हैं, किसी को खिला पिला सकते हैं। आप अगर कोई गरीब ना मिले आपको, तो ये भी हो सकता है कि एक बहती हुई नदी में आप ये ड्राई फ्रूट्स जो है उन्हें बहा दें, ताकि उस नदी के अंदर जब आप ये चीज़ अर्पण करें तब वहाँ के जो जीव हैं उनको भी फ़ायदा मिले। और यही होगा आपका एक दक्षिणा का नियम, जो आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। अगर आप दक्षिणा साधना ऐप के ऊपर देना चाहते हैं तो भी वहाँ पे एक आपको अलग से, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, पूरा एक ऑप्शन दिया गया है कि दक्षिणा आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर पूरा 7 फैक्टर आपको खास ध्यान में रखने हैं। अब जो नियम की बात है उसमें कुल 12 नियमों की हम बात करेंगे। जैसा कि वैदिक साधना फाउंडेशन की जो ऐप है, साधना ऐप, उनके ऊपर बताया गया है कि आपको
नवदुर्गा साधना के लिए कोई इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको दीक्षा आपकी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर ना हुई हो तो भी कोई बात नहीं। आपके जो भी गुरु हैं, आप उनका स्मरण करके ये साधना कर सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं भी है तो भी आप ये साधना अवश्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़, साधना के लिए, उसके पूरे विधि विधान के लिए आपको जो मंत्र चाहिए, वो सारे मंत्र साधना ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे ऑडियो पूरा रिकॉर्ड करा गया है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ साधना ऐप ही डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसा मैंने कहा, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। माँ की जब आप मानसिक पूजा करते हैं, तब वो जो एक एकाग्र चित्त के साथ साधना की जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होती है। महागुरु ओम स्वामी ने भी ये साधना, जब वे हिमालय में थे तब माँ की साधना मानसिक तौर पर ही की थी। उनके पास भी कोई द्रव्य मौजूद नहीं थे वहाँ पे, और मानसिक साधना के माध्यम से, मानसिक पूजा के माध्यम से ही उनको माँ के दर्शन हुए थे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप कोई द्रव्य ढूंढने ना जाए। जितनी चीज़ मैंने आपको कही कि आपको इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, अगर आपके पास उतनी चीज़ है तो आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा यज्ञ के लिए आपको कोई और द्रव्य नहीं चाहिए होगा, या फिर और कोई विधि विधान के लिए आपको दूसरे किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होगी। ये था एक नियम। इसके बाद का एक नियम यह है कि आप अगर 12 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो आप ये साधना कर सकते हैं। जो स्त्री, जो फीमेल मेंस्ट्रुएशन में है, वो भी ये साधना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन जो है वो साधना कर सकती है। हाँ, शास्त्र के मुताबिक डेफिनेटली इसका जवाब हाँ है। तो आप बिना संशय रखे, जैसे आप अपने नॉर्मल डेज के अंदर, रेगुलर डेज के अंदर आप साधना करते हैं, सामान्यतः जो साधना करते हैं पूजा स्थान के ऊपर बैठकर, वैसे ही आपको आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी वैसे ही साधना करनी है। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या इन 9 दिनों के दौरान हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं। एज स्वामी जी मैंशनड इन हिज ब्लॉग कि एज लॉन्ग एज आप अपना मॉर्निंग जो रूटीन है, जो रहेगा यज्ञ का, और जो इवनिंग रूटीन है, जो मंत्र जप का एक रूटीन है, अगर वो आप फॉलो कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि एक समय पे, यानी मान लीजिए आपने शाम के 6 बजे या फिर 7 बजे या फिर 7:30 बजे ये तय किया है कि मैं मंत्र जप करने के लिए बैठूंगा, तो आप उसी समय पे 9 दिन तक उसी आसन पे और उसी स्थान के ऊपर बैठे। अगर ट्रैवलिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो समय है, वो समय आपको अचूक वही रखना होगा। और सुबह मान लीजिए आप 5 बजे या फिर 6 बजे आप ये यज्ञ करने बैठ रहे हैं साधना ऐप के माध्यम से, तो आपको वो जो समय होगा आपका, वो निश्चित रखना पड़ेगा, उसमें कोई अंतर ना आए, ये कोशिश करिएगा। दूसरा एक सवाल ये था कि क्या हम कौन सा फूड, कौन सा भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट ही आपको ग्रहण करना है। सी फूड, अंडे, मांस, सिगरेट, ऐसी एक भी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। और वेगन डाइट इज़ ऑल्सो फाइन। आप डेयरी भी कंज्यूम कर सकते हैं। डेयरी यानी दूध की जो भी सारी एक प्रोडक्ट्स रहती हैं, वो आप उसका सेवन कर सकते हैं भोजन के तौर पर। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि जप में कितना वक्त लगेगा, यज्ञ में कितना वक्त लगेगा। तो आपको हर रोज़ शाम को 45 मिनट्स मंत्र जप के लिए निकालने पड़ेंगे, और आपको सुबह 30 मिनट्स आपको यज्ञ के लिए निकालने पड़ेंगे अलग से। और इस दौरान जब मैंने बात की कि उच्छिष्ट गणपति का जो हमारा एक स्केड्यूल है, वो 18, 19 और 20 को रात को 9:30 से लेकर 11, 11:30 बजे तक का होगा। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उससे पहले अपना जो इवनिंग का जो जप है, वो ऐसे समय तय कीजिए ताकि वो उससे पहले पूर्ण हो जाए। 9:30 के बाद का टाइम रखने से दोनों चीज़ें क्लैश होगी आपके डेमो सेशन के दौरान। तो ये एक नियम था जो मैं आपको बताना चाहता था। और साथ में एक हम अपडेट देना चाहते हैं भगवान उच्छिष्ट गणपति के डेमो सेशन के बारे में।
जिन्होंने भी एनरोल किया हुआ है उनके एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग उनको ऐड करने वाले हैं इस वीकेंड से पहले। अगले रविवार से पहले आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और ये वीडियो आपको वहाँ पे भी भेजा जाएगा। नवदुर्गा साधना के रिलेटेड, साधना ऐप के रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी वहाँ पे आपको सेंड कर दी जाएगी ताकि आप नवदुर्गा साधना पहले अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और साथ में हम 18, 19 और 20 अक्टूबर को मिल ही रहे हैं, लेकिन इसकी जो भी अपडेट्स होगी ये सारी अपडेट्स आपको नेक्स्ट संडे से पहले यानी कि अगले 4 या 5 दिन के अंदर आपके पास पहुंच गई होगी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और ये हम आज से ही प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। कौन सी दिशा में बैठकर साधना करनी है, तो आप पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में से कोई भी पसंद कर सकते हैं साधना करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, अपना यज्ञ कार्य करने के लिए। अगर आपसे एक भी दिन साधना के दौरान मिस हो जाता है, अगर आप चूक जाते हैं साधना करना, तो वो जो साधना है वो गिनी नहीं जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इस वजह से आपकी साधना फिर रुक जाएगी और जब नेक्स्ट नवरात्रि आएंगी तब जाकर आप माँ नव दुर्गा की साधना कर पाएंगे वापस। तो कोशिश यही करिएगा कि बीच में एक भी दिन का गैप ना आए। मान लीजिए आपसे सुबह का जो यज्ञ है वो नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, तो स्वामी जी ने अपने एक इंस्ट्रक्शंस में यही कहा है कि आपको अपनी साधना रोकनी नहीं है। आपने जो पूर्व दिन यानी कि उसके पहले दिन जो जप किया था वही जप आपको रिपीट कर लेना है यज्ञ के तौर पर, और फिर बाद में आपको आपकी रेगुलर जो पूरी नेक्स्ट डे की जो साधना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्वामी जी का ये पूरा जो एक इंस्ट्रक्शन का लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ लिंक के तौर पर, ताकि जब भी आपको ये सूचना पढ़नी हो, एक रिफ़र करनी हो साधना के वक्त पे, तो आप इसे रिफ़र कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक आप अवश्य चेक करिएगा। तो यही थे सारे नियम, और आपको अगर कुछ भी और पढ़ना है, कुछ भी और जानना है नवदुर्गा साधना के बारे में, तो सारी जो एक नेसेसरी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, आप देख पाएंगे। साथ में साधना ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ साथ साधना ऐप का जो एक यूट्यूब चैनल है वो भी हम यहाँ पे इसे लिंक कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। डू चेक इट आउट। और आई रियली होप कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ लें कि भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना से पहले नव दुर्गा साधना का होना, आपके जीवन में उसकी ऊर्जा का विद्यमान होना, ये पूरी साधना में से आपका गुजरना बहुत ज़रूरी माना जाता है तंत्र शास्त्र के हिसाब से। तो 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे विधि विधान के साथ आप ये साधना करिए साधना ऐप के माध्यम से। और बाद में जब नेक्स्ट चतुर्थी आएगी अगले महीने की, शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की हो, आप उस वक्त से भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना शुरू कर सकते हैं। सो नाउ वी आर ऑफिशियली कोलैबोरेटिंग विद वैदिक साधना फाउंडेशन। हम आगे बहुत सारी आपके लिए नई नई चीज़ें लाने वाले हैं। तो वैदिक साधना फाउंडेशन की ओर से हमें कुछ क्लिपिंग्स मिली हैं, कुछ प्रोमो मिले हैं जो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ताकि आप एक ग्लिम्स ले पाए। आई रियली होप आपकी ये साधना बहुत ही ज़्यादा असरकारक, बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभदायी हो और आपके जीवन में माँ का प्रागट्य हो। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः। यदि विष्णु भगवान किसी के हृदय से चले जाएं तो वो मनुष्य जो है अपनी आत्मिक शांति पूर्णतः खो देता है। जिसके जीवन में वो सात्विकता नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। परंतु महादेवी जिनसे रुष्ट हो जाएं, वो व्यक्ति पूर्णतः दरिद्र हो जाता है। और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं पृथ्वी ग्रह पर। बाकी सब दुख मनुष्य फिर भी झेल सकता है, परंतु जो धन से दरिद्र हो गया वो अपना आत्मसम्मान ही खो बैठता है।
अपनी आत्मीयता ही खो बैठता है। तो कौन से 7 गुण बताए हैं? भोग। मां कभी नहीं चाहती कि मेरी संतान योगी हो जाए, अर्थात मेरी संतान सुखों का भोग ना करे। मां सदा यही चाहती है कि मेरी संतान को सब सुख मिले। तो मां जब प्रसन्न होती है सबसे पहले भोग देती है। ये देवी सिद्धि का पहला लक्षण होता है। वो व्यक्ति चाहे शमशान में बैठ जाए, उसके चरणों में वहीं पर संपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, पहाड़ में बैठ जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, किसी गुफा में जाकर छुप जाए, महादेवी महालक्ष्मी के स्वरूप में उस तक वहीं पहुंच जाएंगी। दूसरा, ऐश्वर्य। महाभोगा महेश्वर्य, ऐश्वर्य देती हैं, क्योंकि मां कहती है मेरे लिए साधना की ना, मेरी प्राप्ति चाहिए थी, मैं आ गई हूं, अब तुम समाज के सुखों को भोगो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषय भेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, कभी ना तो कभी ऐसा समय आएगा जब वेदों के पाठ से थोड़ा ऊपर उठोगे, जो ये त्रिगुण बताए हुए हैं इनसे ऊपर उठो और आत्मवान हो, और इस द्वंद से ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है या ये ठीक है, इससे ऊपर उठना होगा। तो मां जब प्रसन्न होती है तो भोग के बाद ऐश्वर्य देती है कि समस्त संपदा जो है उपलब्ध है उस व्यक्ति के लिए। ईश्वर से ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। मनुष्य ऐश्वर्य नहीं दे सकता, मनुष्य ऐश्वर्य की सामग्री दे सकता है, परंतु ऐश्वर्य देने का जो संकल्प है या जो क्षमता है वो केवल ईश्वर में हो सकती है। फिर वीर्य। यदि वीर्य ना हो तो किसी भी सुख का कोई आनंद नहीं। जब व्यक्ति बहुत जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में होता है, बीमार होता है, किसी भी सुख का, किसी भी भोग का आनंद नहीं ले पाता। और बल देती है 5वां बुद्धि, 6ठा सिद्धि और 7वां इशित्व। इशित्व अर्थात इष्ट हो जाना स्वयं, कि जाओ अपनी इच्छा से जाकर जीवन को व्यतीत करो। ये समस्त विश्व, ये समस्त ब्रह्मांड मेरा लीला क्षेत्र है। जो मां जिस साधक पर प्रसन्न होती है, जहां जाकर जो करना है कर लो, तुम भी ईश्वर भाव में जियो। निरातंको रंको चिहरते विरम कोटिक न कहे, कि जो रंक है वो भी राजा होकर निर्भय होकर फिर विचरण करता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः चंडिकाय। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं वाग्वादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरा भव सर्वसत्त्वशङ्करी स्वाहा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तर्पयामि। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तर्पयामि। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तर्पयामि। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ह्रीं सुभगाय स्वाहा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः।
ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। क्लीं कपालिके करालवदनाय स्वाहा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम चामुंडाय स्वाहा। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं मालिन्ये स्वाहा। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। तर्पयामि। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। तर्पयामि। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। तर्पयामि। ओम देवी कालरात्रये नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ह्रीं यक्षिण्यै स्वाहा। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी महागौरै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। क्लीं वषट्कारिण्ये महाघोराय स्वाहा। ओम देवी महागौरै नमः। तर्पयामि। ओम देवी महागौरै नमः। तर्पयामि। ओम देवी महागौरै नमः। तर्पयामि। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्लीं ह्रीं ऐं ओम। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। ओम स्वाहा। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। ओम स्वाहा।